अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका वो बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार रह जाए और अपने ज़ेर कफ़ालत लोगों से सदक़े की इब्तिदा करें। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। ज़राई बिल पर राज्यसभा में इतवार को घुमसान के बाद मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली रद्द किए जाने का मुतालबा तेज़ हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मंगल को यह मुतालबा किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवगौड़ा ने भी अरकान की मुअत्तली वापस लिए जाने का मुतालबा किया। किसान बिल पर राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा आराई के बाद अपोजिशन के 8 अरकान को पार्लियामेंट से एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए गए 8 मेंबरान पार्लियामेंट गुज़िश्ता रात से ही पार्लियामेंट के लान पर मुजाहरा कर रहे हैं। इसी दौरान राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश मंगल की सुबह मुजाहरा कर रहे 8 मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट को चाय पिलाने के लिए पहुँचे, लेकिन अरकान पार्लियामेंट ने एहतिजाजन चाय पीने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ राज्यसभा ऐवान बाला के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने जिस अंदाज से रवैया अख्तियार किया वह हर एक जमहूरियत पसंद को तरगीब देने और खुशी फराहम करने वाला है। 20 सितंबर को ज़राई सेक्टर से मुताल्लिक़ बिलों की मंजूर कराए जाने के दौरान अपोजिशन ने जोखम का हंगामा किया और इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो ऐवान की कार्रवाई की निज़ामत कर रहे थे। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पीर की शब केरला के तिरुवनंतपुरम में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 घंटे की पूछगछ के बाद 2 मुबैना शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर के वस्ती ज़िला बडगाम के चरार शरीफ में जारी मुसलह तशद्दुद में अब तक एक नामालूम दहशतगर्द मारा गया है। कश्मीर जोन पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया कि चरार शरीफ में जारी तशद्दुद में एक नामालूम दहशतगर्द मारा गया है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि ऑपरेशन जारी है। वहीं सलामती दस्तों के मुताबिक इलाके में 2 दीगर दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा है, इसलिए अभी तलाशी मुहिम जारी है। दहली फसादात। उमर खालिद की अपने अहल खाना से मिलने की दरख्वास्त मुस्तरद। दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के साबिक़ स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की पुलिस तहवील के दौरान अपने अहल खाना से मिलने की इजाज़त की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली फसादात। तिहाड़ जेल में कैद गुलफशां फ़ातिमा को फ़िरक़ा वाराना तासुब और ज़हनी अज़ियत का सामना दिल्ली पुलिस की जानिब से फसाद की साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए स्टूडेंट एक्टिविस्टों में से एक गुलफशा फ़ातिमा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल अहकाम इन पर फ़िरक़ा वाराना तबसरे करते हैं और इन्हें ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं। तालिबान ने यह इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जब उन्हें केस के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तब्दीली की ज़रूरत। अंजिला। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बदलते हुए आलमी चैलेंजों को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC में तब्दीली का मुतालबा किया है। अमेरिका के साथ सभी क़ैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद शरीफ ने पीर के रोज़ कहा कि ईरान अमेरिका के साथ तमाम क़ैदियों के तबादला करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान हाल ही में होने वाले मुसालिहती अमल को हिमायत का ऐलान किया है। अल अरबिया नेट और सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने पीर को बयान में कहा कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में कमी, सलामती और इस्तेहकाम में माउन पर अमल की तायद और हिमायत करते हैं। सऊदी हुकूमत ने बयान में ये भी कहा कि सऊदी अरब तमाम उम्मीदों और ख्वाहिशात के हुसूल के लिए अफ़गानिस्तान उसके अवाम के साथ है और रहेगा। खलीजी रियासत क़तर ने बाज़ ज़राए इब्लाग़ में आने वाली इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि क़तरी हुकूमत भी बहरीन और इमारात की तरह इजराइल को तस्लीम करने पर गौर कर रही है।
ख़तरी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में वाज़ेह और 2 टूक अल्फाज में कहा गया है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के दारुल हुकूमत पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीनियों की मुकम्मल आज़ादी तक इज़राइल को तस्लीम करने और इसके साथ ताल्लुक़ात इस्तेवार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोप के तकरीबन हर मुल्क में कोरोना के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, जिससे बाज़ मुल्कों में एक और लॉकडाउन के ख़दशात भी में इजाफ़ा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक यूरोप में आज कल रोज़ाना 40 से 50 हज़ार नए केसेस सामने आ रहे हैं। मरीज़ों में ये इजाफ़ा महज इसलिए नहीं कि यूरोप में टेस्टिंग भी काफ़ी हो रही है, इसीलिए यूरोपीय ममालिक में कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए मुमकिन लॉकडाउन पर तशवीश बढ़ रही है। बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब ख़तरे के दर्जे को 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह वायरस इंतहाई तेज़ से फैल रहा है। चौथे दर्जे का मतलब है कि समाजी दूरी की उसूली अपनाया जाए, जिसके बाद 5वां दर्जा आने की सूरत में फिर से लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2166 मुस्बित केस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,74,774 हो गई है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से वाबस्ता ड्रग्स केस की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बॉलीवुड की कई बड़ी अदाकाराओं से पूछगछ की तैयारियों में है। NCB से वाबस्ता ज़राए ने न्यूज़ को बताया कि एजेंसी दीपिका पादुकोण से भी पूछगछ कर सकती है। टेनिस में कल रात रोम इटालियन ओपन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने डिगो स्क्वार्समैन को हराकर 36वां मास्टर्स खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इस महीने US ओपन में नाअहल करार दिए जाने के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में खेलते हुए फाइनल में 7-5, 6-3 के स्कोर के साथ जीत हासिल की। इस जीत से वो अगले हफ्ते होने वाले फ्रेंच ओपन ज़्यादा एतमाद के साथ खेलेंगे। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।